से दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ रणविजय। और चलिए देखते हैं आज हमने किस स्टॉक में किस तरह की लेवल्स निकाली थी और इंडेक्स में किस तरह की लेवल निकाली थी और किस स्टॉक ने हमें उसमें किस तरह का रिस्पांस दे रखा है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, एक ऐसी मैंने अब रुचि सोया के बारे में एक अपडेट दिया था जो कि बहुत फॉर्म में चल रहा है अभी। तो किसी को लेना है तो अभी मिल रहा है। पर्सनल मैं तो बाय नहीं करूँगा, अपना काम जुगाड़ू नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे लाइव मार्केट में मैंने मतलब अपडेट करके रखा था 10:14 पे, जो मिल रहा था आपको 1157 की प्राइस के ऊपर। और देखते हैं अभी मेरे ख्याल से उसमें 100% ये हो जाना चाहिए, अपर सर्किट फिर लग जाना चाहिए। दोस्तों 1157 पे मिल रहा था दोस्तों एग्जैक्टली, और अभी फिर से उसमें अपर सर्किट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो अच्छा खासा उसमें पोजीशन बनाने का एक अच्छा मौका मैंने मेरे मेंबर्स को दिया था। तो देखते हैं आगे क्या हुआ है और किस स्टॉक ने हमें किस तरह का, ये तो ऐसे ही मैंने अपडेट दे दिया था बीच में। तो जो मेरा मेन काम था वो भी मैं आपको दिखाऊँगा यहाँ पर। तो चलिए दोस्तों मेन काम हमारा देख लेते हैं क्या था। तो सबसे पहले मैंने एक अपडेट दे रखा था ग्रुप में, जो कि यहाँ पे आपको एग्जैक्टली दिखाई दे रहा होगा 9:12 में मार्केट ओपन होने के 3 मिनट पहले दोस्तों। तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा इम्पोर्टेंट टाइम बैंक निफ्टी 10:25, निफ्टी 10:55, निफ्टी 9:55, ICICI बैंक 10:25, मारुति 10:15, ग्रासिम 10:25, बजाज फाइनेंस 10:45 और रिलायंस 10:25। दोस्तों ये जो टाइम मैंने बता के रखा था, इस टाइम के ऊपर इतना इम्पोर्टेंट जोन बनने वाला था जो कि मैं बहुत दिनों से कह रहा हूँ दोस्तों। वो अभी आपको मतलब देखने से पता चल जाएगा। तो देखते हैं सबसे पहला बैंक निफ्टी में 10:26 पे क्या हुआ है। तो चलिए बैंक निफ्टी की तरफ जाते हैं। सबसे पहले बैंक निफ्टी, ये रही बैंक निफ्टी। और दोस्तों ये सब बताने से पहले मैं बोल दूं कि आज मैंने सबसे पहली बार, जो कि मैं पहले करता था, बीच में नहीं किया था मैंने बहुत दिन, आज मैंने पहली बार बहुत दिनों के बाद टारगेट भी देके रखे थे सारे के सारे स्टॉक के। तो चलिए देखते हैं, सिवाय एक को छोड़ के। तो देखते हैं क्या हुआ है। देखिए दोस्तों एग्जैक्टली आपको यहाँ पे एक टाइम दिखाई दे रहा होगा और ये यहाँ पे एग्जैक्टली 10:25, ठीक है। यहाँ पे एग्जैक्टली एक इम्पॉर्टेंट लेवल बना जो कि आपको उसका रिजल्ट यहाँ पे क्लियर कट दिखाई दे रहा है दोस्तों। एग्जैक्टली मैं आपको बताना चाहूँगा कि कितना बढ़िया मूव आया है उस लेवल को ब्रेकआउट देने के बाद बैंक निफ्टी में। आपको यकीन नहीं होगा दोस्तों, देखिए बिल्कुल रॉकेट की तरह भाग गया बैंक निफ्टी। इतने मूवमेंट में मैं बोलता हूँ आपको 1 2 3 ओनली 3 या 4 ही रेड कैंडल बनी। तो कितना बढ़िया मूवमेंट था दोस्तों, एक कैच कर लिया हमने ओनली टाइम की मदद से, बाकी और कुछ भी नहीं दोस्तों। और एक मैं बात आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, जब बैंक निफ्टी गिर रहा था तो आप गौर से देखोगे जो हमारा टारगेट था, एक्चुअली वो बताना रह गया, जो हमारा टारगेट था यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ। देखिए ये कैंडल ने हमारा टारगेट सक्सेसफुली अचीव करके दिया है। 21,466.65 पे ऐसे उसने हाई लगा के रखा है बैंक निफ्टी ने, और हमारा टारगेट था 21,465 रुपया। तो 1 पॉइंट और 65 पैसे ऊपर गया है बैंक निफ्टी हमारे टारगेट से। तो देखिए कितना प्रॉपर और परफेक्ट टारगेट मैं आपके लिए लेके आया था दोस्तों। तो चलिए देखते हैं। और मैं जो आपको बोल रहा था दोस्तों, जब बैंक निफ्टी यहाँ से डाउनफॉल आया बैंक निफ्टी में, तो एग्जैक्टली आपको इस लेवल का इम्पोर्टेंट पता चलेगा दोस्तों। इस लेवल को ब्रेकआउट देने में अनसक्सेसफुल रहा बैंक निफ्टी। अगर मैं आपको प्राइस दिखा दूँ उसका, तो आप देखोगे इस कैंडल का लो कितना है, 21,022 रुपया। और जो हमारा लेवल था वो भी मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ एग्जैक्टली जूम वगैरह करके, 21,016 रुपया। तो आप देख सकते हो 21,016, जिसको ब्रेकआउट देने में बैंक निफ्टी आज बिल्कुल ही रेडी नहीं था डाउन साइड के लिए। और इतना पावरफुल लेवल था दोस्तों कि और उसको
उसको एक बार, एक सेकेंड होल्ड कर लो, इतना पावरफुल लेवल था दोस्तों, उसको एक बार रिजेक्शन करने के बाद बैंक निफ्टी फिर अपने ऊपर की लेवल की तरफ मूव करने लग गया था। तो इतना ज़बरदस्त लेवल में आपके लिए आज लेके आया था दोस्तों, वो भी बिना कोई इंडिकेटर यूज़ किए हुआ है। और दोस्तों मैं स्पेशली आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, ये कोई एस्ट्रोलॉजी वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं मतलब क्या बोलते हैं, हाईलाइट करके बताना चाहूँगा, एस्ट्रोलॉजी जैसा इसमें कुछ भी नहीं है। चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ ये एस्ट्रोलॉजी वगैरह वगैरह, पर एस्ट्रोलॉजी जैसा इसमें कुछ भी नहीं है दोस्तों, कुछ भी नहीं। तो चलिए दोस्तों, उसके बाद हम देखते हैं क्या था अगला हमारा। निफ्टी 9:55 दोस्तों, मैं टाइम के साथ आपको मैच करवा के दे रहा हूँ दोस्तों, उस बात का ख्याल रखिए, उस बात को नोट कीजिए, उस बात को व्यू में रखिए। तो ये देखिए दोस्तों, ये मेरा पहला टारगेट था, सबसे सेफ और सबसे इम्पोर्टेंट। 9:55 कहाँ पे गया, ये रहा 9:55। अभी आप देखो दोस्तों, एग्जैक्टली इस लेवल को ब्रेकआउट देने के बाद आपको दिखाई दे रहा होगा, निफ्टी भी बहुत अच्छे तरीके से अपर साइड की जो मूवमेंट है उसको कैरी करने लग गया। बिल्कुल ही एक भी आपको इसमें रेड कैंडल नहीं दिखाई दे रही दोस्तों, गौर से देखिए, एक भी रेड कैंडल इस मूवमेंट में आपको दिखाई नहीं दे रही दोस्तों। इतना प्रॉपर और बढ़िया सेटअप आज बना था दोस्तों लेवल्स की बेसिस पे, और इसको मैं टेलीग्राम के ग्रुप के ऊपर भी लेके जाके दिखाऊंगा आपको दोस्तों। ये देखिए, निफ्टी का जैसे ही लेवल बना था मैंने अपडेट कर दिया। लेवल क्या था आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, 10,098 और 10,105। तो यहाँ पे मैं आपको चार्ट पे भी दिखा दूँ, 10,098 और 10,105 जो कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। और बैंक ने और एक मैंने निफ्टी के बारे में और एक अपडेट दे के रखा था दोस्तों, वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा। ये देखिए, ये एक अपडेट मैंने दे के रखा था दोस्तों, जब तक निफ्टी 10,105 और 10,098 के ऊपर है तब तक सेलिंग नहीं होगी निफ्टी में। तो दोस्तों मैंने स्पेशली मेंशन करके रखा था कितने बजे, 10:20 पे। तो एग्जैक्टली इसी कैंडल को मैंने मेंशन किया था शायद। तो चलिए देखते हैं कौन सी कैंडल पे मेंशन किया था, 10:20। यस, यही कैंडल पे मैंने मेंशन करके रखा था दोस्तों। जब तक मतलब एक कैंडल पूरा बना भी नहीं था, 10:20 हुए भी नहीं थे, तभी मैंने अपडेट करके रखा था कि जब तक इस प्राइस के ऊपर है निफ्टी तब तक इसमें सेलिंग नहीं होगी दोस्तों। और आप देख रहे हो एग्जैक्टली ये जो कैंडल आपको दिखाई दे रहा है, इसने एक पहले तो रेड कलर का कैंडल बनाया था, बिल्कुल बेशक बनाया था, नहीं बनाया इसने। पर दोस्तों ये कैंडल जो है इस लेवल के नीचे जो सेलिंग होनी चाहिए वो लेवल, मतलब वो सेलिंग हुई नहीं है कैंडल पे। तो दोस्तों इस वजह से आप देख रहे हो कि इतना बढ़िया लेवल जो था उसको कितना बढ़िया रिस्पांस दिया मार्केट ने, सीधा बूम, बिल्कुल ही बेशक एकदम बढ़िया। मुझे मतलब आज तो बहुत मज़ा आ गया। और देखते हैं दोस्तों, लेवल का भी इम्पोर्टेंट आपको दिखाई देगा एग्जैक्टली। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे तो फिर एग्जैक्टली अभी देखिए दोस्तों, मैं एक बात आपको बता दूँ कि यहाँ पे आप देखोगे तो आपको एक बात गौर से समझ में आ जाएगी। 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, 4, 5 और यहाँ पे 6 और 7 टाइम निफ्टी ने इस लेवल का सपोर्ट लिया है दोस्तों। 7 टाइम एग्जैक्टली इस जोन में निफ्टी इसी लेवल का सपोर्ट ले रहा था। अगर आप गौर से देखोगे ये पूरे जोन में निफ्टी इस लेवल का सपोर्ट ले रहा था। क्यों ले रहा था दोस्तों, इसके पीछे का रीज़न ये था, एग्जैक्टली ये जो लेवल था इसको आज निफ्टी ने ब्रेक डाउन करना नहीं था दोस्तों, इस लेवल के ऊपर ही जाना था। और मैंने ग्रुप में ये भी अपडेट करके रखा था कि सेफ प्रॉफिट हमारा निफ्टी में बुक हो चुका है। कहाँ पे गया वो भी मैं आपको बता दूँ।
हाँ ये यहाँ पे और एक अपडेट मैंने दे के रखा था दोस्तों, अगर निफ्टी इस लेवल को ब्रेकआउट कर देता है जो कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है 10,105 और 10,098, उसको अगर ब्रेक डाउन कर देता है तो सबसे पहले और सबसे सेफ हमारा टारगेट रहेगा 10,050 का। तो आप देख सकते हो उसको तो ब्रेक डाउन किया ही नहीं, तो इस बात में कुछ मज़ा नहीं। और निफ्टी ये देखिए दोस्तों, जैसे ही टारगेट हिट हो गया हमारा वैसे मैंने ग्रुप में अपडेट करके रखा था, टारगेट डन इन निफ्टी बुक योर सेफ प्रॉफिट नाउ। एग्जैक्टली उसी वक्त जब मार्केट में इस लेवल को टच किया था, जो कि हमारा टारगेट यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा 10,185, और आपको यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ 10,185 जो कि आपको यहाँ पे एग्जैक्टली दिखाई दे रहा है। तो जैसे इस कैंडल, पहला कौन सा कैंडल था देखिए, यस यही कैंडल था, ये कैंडल जब बना था तभी की बात है शायद, हाँ ये कैंडल पे मैंने बता दिया था दोस्तों आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो बिल्कुल सेफली। उसके बाद चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी का, मैंने बताना भूल गया, बैंक निफ्टी का भी मैं आपको एक लेवल दिखा देता हूँ, टारगेट भी दे रखा था मैंने बैंक निफ्टी। चलो बैंक निफ्टी का देखते हैं जब होगा तब। उसके बाद हमारा अगला स्टॉक था बैंक निफ्टी के बाद क्या था, निफ्टी के बाद क्या था, ICICI बैंक 10:25 पे इम्पोर्टेंट लेवल बनना था दोस्तों। तो चलिए ICICI बैंक भी देख लेते हैं। ये रहे वो सारे स्टॉक आज के, ICICI बैंक भी देख लेते हैं दोस्तों। एग्जैक्टली आप देखो क्या है ये, आप यकीन नहीं करोगे दोस्तों 10:25, ये देखा यहाँ पे 10:25 एग्जैक्टली 10:25 को ब्रेकआउट देने के बाद ICICI बैंक में आपको बहुत ही बढ़िया मूवमेंट देखने मिला दोस्तों, जो कि यहाँ पे आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। और इसका जो टारगेट मैंने अपडेट करके रखा था वो भी अभी मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ। ये रहा ICICI बैंक का टारगेट जो कि मैंने कह के रखा था 11:46 के ऊपर ये मेरा टारगेट रहेगा। और उसके पहले और एक अपडेट दे रखा था मैंने, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको ICICI बैंक, यस यहाँ पे मैंने एक अपडेट दे रखा था बुक प्रॉफिट बुक स्टॉप लॉस, मतलब आपका स्टॉप लॉस जो आपने नीचे लगा के रखा है उसे ऊपर लेके आइए 357 रुपीज़ के ऊपर। अगर गलती से कुछ बड़ा फॉल आ जाता है बैंक निफ्टी में तो बेशक आप 357 के ऊपर आपका प्रॉफिट 100% बुक हो जाएगा दोस्तों। और उसके बाद अगर आपको होल्ड करना है तो आप होल्ड कर सकते हो, ये भी मैंने अपडेट दे रखा था, मतलब आप देख सकते हो। और उसके बाद ये जो मैंने टारगेट दे के रखा था कहाँ पे गया, इसमें टाइम निकल जाता है दोस्तों सारा का सारा। यहाँ पे ग्रुप में आप देख सकते हो ICICI बैंक की जैसे लेवल बनी तुरंत मैंने अपडेट करके रख दिया था ग्रुप के ऊपर, ये देख सकते हो आप एग्जैक्टली। और उसका टारगेट कहाँ पे चला गया, ये यहाँ पे टारगेट, यस ये यहाँ पे टारगेट आपको दिखाई दे रहा होगा। कब इमेज मैंने सेंड की थी ग्रुप के ऊपर 11:46 के ऊपर। और एग्जैक्टली आपको मैं अभी ICICI बैंक का जो हाई लगा के रखा है वो आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा दोस्तों। तो दिल थाम के बैठे, बहुत ज़बरदस्त आज काम हुआ है सारे के सारे लेवल्स का। 365.45 उसने हाई लगा के रखा और हमारा जो टारगेट था 365 रुपये। तो आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों एग्जैक्टली टॉप पे हमारा प्रॉफिट बुक हुआ है। आज जो हाई है उसके ऊपर प्रॉफिट बुक हो चुका है हमारा दोस्तों। और स्टॉप लॉस कितना था अगर मैं आपको बोलूँ तो आपको यकीन नहीं होगा दोस्तों। स्टॉप लॉस जो था हमारा क्या यार, आपको नीचे के लेवल दिखाई दे रहे हैं 351 रुपीज़ 56 पैसा, ये जो था ये हमारा स्टॉप लॉस था। और हमें बाय करना था 351.50
90 पैसे के ऊपर। और आप देख सकते हो दोस्तों, जैसे इस लेवल को ब्रेकआउट दे दिया, ये प्राइस के ऊपर स्टॉक बिल्कुल आया ही नहीं 351.56 पैसे के ऊपर। तो ओनली 1 रुपये का भी स्टॉप लॉस नहीं था दोस्तों, 1 रुपये के स्टॉप लॉस के अंदर, ठीक है दोस्तों, 1 रुपये के स्टॉप लॉस के अंदर आपको टारगेट मिल रहा था, मतलब टारगेट प्रोवाइड किया गया था लगभग 1 रुपये के स्टॉप लॉस के ऊपर आपको टारगेट दिया गया था 13 रुपये का। कितना हुआ, तो प्रॉफिट रेशो कितना हो गया दोस्तों, आप ही कैलकुलेट कर लीजिए। उसके बाद जो हमारा अगला स्टॉक था, ICICI बैंक को छोड़ जाने के बाद एक स्टॉक ने मुझे बहुत बुरी तरह परेशान करके रख दिया दोस्तों, बहुत। उसके बाद में हमारा स्टॉक था मारुति, और मारुति को भी देख लेते हैं 10:25। तो चलिए मारुति, इसमें टाइम निकल जाता है बहुत सारा। तो ये देखिए दोस्तों, मारुति 10:25 मैं आपको एग्जैक्टली दिखा दूँ, ये रहा। ओए कितना था, 10:15, सॉरी, मैं थोड़ा मिस्टेक हो गया मुझसे रीडिंग में। तो एग्जैक्टली आप देख सकते हो 10:15 पे यहाँ पे हमने क्या, एक इम्पोर्टेंट जोन हमें मिल गया मारुति में, और आप देख सकते हो उसको मैंने लाइन ये कर लिया था, क्या बोलते हैं उसको, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ली थी उसके ऊपर। और उस लेवल को ब्रेकआउट मिलने के बाद आप देख सकते हो भयंकर मारुति में हमें अप ट्रेंड देखने मिला। 5,775-76 पकड़ लेते, 5,776 से लेके 5,000, जो हमारा ऊपर का टारगेट था 5,895 रुपये। तो 100 पॉइंट्स के भी ऊपर हमें यहाँ पे टारगेट दिखाई दे रहा है। और आप देख सकते हो क्लोजिंग भी उसी लेवल के ऊपर हमारी हो चुकी है मारुति में। ये देखिए दोस्तों, बढ़िया सा हमें एक बहुत ही सीधा और सरल टारगेट मिल गया था मारुति में। और स्टॉप लॉस आप देखोगे तो स्टॉप लॉस ओनली था 11 रुपये का, और टारगेट था लगभग 100 रुपीज़ का। तो इसका भी मैंने अपडेट दे रखा था, वो भी मैं आपको यहाँ पे ग्रुप में दिखा दूँ, ताकि आपको ये ना लगे। ये रहा मारुति, ठीक है दोस्तों। और ये देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा 5,775 और 5,786, जो कि लेवल मैंने यहाँ पे प्रोवाइड करके रखी है। एग्जैक्टली दोस्तों, जो मैं मतलब जो जिसमें मैं काम करता हूँ वही लेवल्स मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ दोस्तों। उसके अलावा और कुछ भी नहीं। उसके बाद हमारा था ग्रासिम। ये स्टॉक ने मुझे मतलब आज बहुत तकलीफ़ दे दिया दोस्तों, क्या बताओ, परेशान हो गया मैं। और मज़े की बात मैं बता दूं दोस्तों आपको, इस स्टॉक में मैंने ट्रेड लिया, और सबसे पहली बात तो गलती हो गई दोस्तों, ये जो कहाँ पे गया, हाँ, यहाँ कहीं पे मैंने बाय किया था। अभी आप हंसोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो यहाँ कहीं पे मैंने बाय किया था, यस एग्जैक्टली यहीं पे। तो मुझे बाय करना था 6,080 पैसे के प्राइस के ऊपर, और मुझसे बाय हो गया था 601 रुपीज़ पॉइंट 80 पैसा। तो गलती से जल्दी में मुझसे वो प्राइस डाल दी गई, और वहाँ पे बाय भी हो गया, जबकि वहाँ पे वो प्राइस थी भी नहीं। और वो सबसे पहले मेरी गलती हो गई, और उसके बाद मतलब क्या बोलूँ, फिर मेरा मूड ही ख़राब हो गया दोस्तों। और देख सकते हो आप, एक रेंज के अंदर ये जो स्टॉक था घूम रहा था बिल्कुल 603 रुपीज़ से लेके, जो कि हमारे लेवल थे 596 के बीच में। तो इस स्टॉक ने आज मुझे बहुत परेशान करके रख दिया दोस्तों। तो इस स्टॉक में मेरा जैसे स्टॉप लॉस हिट हो गया, फिर मैंने छोड़ दिया, क्योंकि मैं जब भी काम करता हूँ दोस्तों, कि एक ही स्टॉक में क्या बोलते हैं उसको, कॉन्सेंट्रेट करो और उसमें ही ट्रेड लूँ, भले उसमें प्रॉफिट हो या लॉस हो। ये तो मेरे मतलब ये मेरा पर्सनल रूल है। मैं चाहता तो बजाज फाइनेंस, मारुति, या फिर और भी एक स्टॉक है रिलायंस, इसमें भी ट्रेड ले सकता था दोस्तों। रिलायंस का भी मैंने एक अपडेट दे के रखा है, वो भी मैं अभी आपको यहाँ पे बता दूँ, पर मैंने लिया नहीं बाकी किसी स्टॉक में, क्योंकि
मैं ग्रासिम में ही था। और मैं ये भी बात बता दूं दोस्तों आपको, ग्रासिम की जो मूवमेंट थी उसको दबा के रख दिया गया है आज के दिन में। वो एक या कल सॉरी अभी अगले ट्रेडिंग दिन या उसके अगले ट्रेडिंग दिन आपको ग्रासिम की मूवमेंट बहुत बढ़िया दिखाई देगी। तो चलिए उसके बाद में हमारा अगला स्टॉक था बजाज फाइनेंस 10:45। तो बजाज फाइनेंस को भी देख लेते हैं। तो ये था दोस्तों हमारा बजाज फाइनेंस। और अभी आप मुझे बताओ, इतना बड़ा मूवमेंट हो जाने के बाद, यहाँ से यहाँ तक आ जाने के बाद, क्या आपके दिमाग में ये बात नहीं आई होगी कि अरे भाई इतना भाग चुका है ये स्टॉक, इतना ऊपर ऑलरेडी मूवमेंट दे चुका है, तो ये मूवमेंट वो स्टॉक दे सकता है क्या जो हमने कैच किया हमारी लेवल्स के बेसिस के ऊपर? तो ये मूवमेंट वो दे सकता है क्या? आपके दिमाग में 101% ये सोच आई होगी। आपके क्या खुद मेरे दिमाग में भी आया करती थी इसके पहले, क्योंकि मतलब जब मैं नया था तब ये सब सभी के साथ होता है दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देख सकते हो दोस्तों, जैसे हमारे इस लेवल को ब्रेकआउट दे दिया 2660 हमारा लेवल था और नीचे का लेवल था 2647 रुपये। तो दोस्तों 2660 को ब्रेकआउट देने के बाद आप देख सकते हो ऊपर की जो हमारी लेवल्स थी 2704, उसको एग्जैक्टली बजाज फाइनेंस ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से हमें रिस्पांस दिया और हमारा जो टारगेट था वो सक्सेसफुली अचीव करके दिया है। और ये भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा, बजाज फाइनेंस का भी मैंने अपडेट करके रखा था। ये देखिए दोस्तों, बजाज फाइनेंस जब लेवल को हमारे टच किया, जो हमारा टारगेट था उसको टच किया, तब मैंने तुरंत ग्रुप में अपडेट कर दिया और आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा 2704 जो कि हमारा टारगेट सक्सेसफुली अचीव हो चुका है। और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, थोड़ा वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, अभी आप देखोगे तो आपको थोड़ा यकीन हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए इस लेवल को ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ तक तो आपने स्टोरी देख ही ली। उसके बाद मैं आपको और एक बताना चाहूँगा, स्टोरी तो काफ़ी अच्छी है। जब उसको रिजेक्शन मिला तो ये लेवल पर मतलब गिरना था, तो वो इस लेवल को आराम से ब्रेकआउट कर सकता था। बजाज फाइनेंस में उतना पावर है, पर ये लेवल ही इतना इम्पोर्टेंट था दोस्तों 2660 का, कि उसको ब्रेक डाउन करना बजाज फाइनेंस के लिए आज के दिन में मुश्किल था। इसलिए उसने यहाँ पे फिर एक बार अपसाइड का मूवमेंट हमें दिखाया और वहाँ से फिर रिजेक्शन आने के बाद फिर एक बार इसी लेवल को उसने टच किया। फिर वहाँ से आप देख सकते हो फिर से हमारी लेवल की तरफ, जो कि हमारा टारगेट था उसके तरफ बजाज फाइनेंस आराम से निकल गया। और आप एक बात गौर करोगे तो यहाँ पे इन लेवल्स के बीच में आपको एक बात दिखाई देगी दोस्तों, जो कि स्टॉक ने बना के रखी है, वो है W पैटर्न। देखिए दोस्तों, कुछ भी फ़र्क नहीं, बिल्कुल सेम, कुछ भी फ़र्क नहीं। तो ठीक है दोस्तों, थोड़ा बहुत ऐसा दिखना भी पड़ता है। और उसके बाद हमारा अगला स्टॉक था रिलायंस, जैकपॉट स्टॉक और जैकपॉट कॉल। रिलायंस में तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप यकीन नहीं करोगे, इतना छोटा सा स्टॉप लॉस था रिलायंस में, इतना छोटा सा स्टॉप लॉस कि मतलब क्या बोलूँ अभी आपको, छोड़िए। चलिए, बजाज फाइनेंस का आपको मैंने दिखा दिया, टारगेट कैसे अचीव होने के बाद मैंने अपडेट दे रखा था। और उसके बाद अब उसके बाद हमारी बारी है रिलायंस की। रिलायंस, ये रहा रिलायंस 10:25। और ये यहाँ पे मैंने एक नोट भी करके रखा था दोस्तों। नोट, इस ही टाइम फ्रेम में इंट्राडे बेसिस पे इम्पोर्टेंट जोन बनने वाला है दोस्तों। जब मैंने ये अपडेट कर दिया ये सारे स्टॉक के नाम और उनका टाइम, और उसके पीछे ये अपडेट भी करके रखा था, इसी सारे स्टॉक के पीछे ये जोन बनेगा, यही टाइम पे जोन बनेगा बस, और कुछ भी नहीं। और रिलायंस का था 10:25। तो चलिए रिलायंस का भी देख लेते हैं। रिलायंस ने तो आज कमाल कर दिया, जैकपॉट, बिल्कुल जैकपॉट, कुछ भी नहीं दोस्तों। क्या है देखिए दोस्तों, एग्जैक्टली मैं आपको बता दूं, आपको मतलब अनबिलीवेबल आज मूवमेंट रही रिलायंस में। अगर आप गौर से देखोगे दोस्तों तो इस जोन में आपको दिखाई देगा, इस जोन में किसी भी तरह की कुछ भी मूवमेंट नहीं थी रिलायंस में, पूरा जिगजैग 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 कर रहा था दोस्तों। एक्चुअल में उसमें मूवमेंट कब आई दोस्तों, मूवमेंट कब आई, और मैं आपको ये भी दिखा दूँ, ये रहा 10:25। ठीक है दोस्तों। और उसके बाद अगर आप देखो
ये तो आपको एक बात समझ में आएगी दोस्तों, एग्जैक्टली देखिए कैसे लेवल को ब्रेकआउट किया उसने, कितना प्यारा सीन था, कितना प्यारा, मज़ा आ गया। और इसको तो मैंने बहुत 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 बाद में देखा, रिलायंस की तरफ मैंने ध्यान ही नहीं दिया दोस्तों। और ये असल में आज का जैकपॉट था, जैकपॉट जो ग्रासिम की वजह से मेरे हाथ से छूट गया ये जैकपॉट। तो देखिए बिल्कुल वन साइड मूवमेंट आपको दिखाई दे रहा है, इतना बढ़िया 100 रुपीज़ का मूवमेंट। और आपको यकीन नहीं होगा दोस्तों, अभी आप देखिए 1683 मतलब 1684 रुपये का 84 के ऊपर हमें बाय करना था। और जो हमारा स्टॉप लॉस था 1681 रुपये, 3 रुपीज़ के ओनली 3 रुपीज़ के स्टॉप लॉस के ऊपर, ओनली 3 रुपीज़ के स्टॉप लॉस के ऊपर आपको टारगेट कितना मिला, 100 रुपीज़ का। कितने का मिला टारगेट दोस्तों, 100 रुपीज़ का। देखिए आपको एग्जैक्टली 100 रुपीज़ के भी ऊपर उसने ये मतलब अपना हाई लगा के रखा है। तो ओनली 3 रुपीज़ के स्टॉप लॉस के ऊपर आपको 100 रुपीज़ का प्रॉफिट मिल रहा है दोस्तों। आप ट्रेड नहीं लोगे क्या आप ऐसे लेवल के ऊपर, क्या आप ऐसे प्राइस के ऊपर ट्रेड नहीं लोगे? मेरा बैड लक था दोस्तों, मैं मानता हूँ। मैं मतलब आज बहुत सारे लोग देखेंगे, उनके सामने मैं कहता हूँ मेरा बैड लक था कि आज मैं ग्रासिम में एंट्री बना के रखा। और इससे मैं और एक चीज़ सीख चुका हूँ दोस्तों, जो कि मैं आपको भी बताना चाहूँगा। जो महंगा स्टॉक होता है ना, वो दिन ब दिन आपको महंगा होते हुए दिखाई देगा। हम क्या सोचते हैं दोस्तों, नॉर्मल लोग छोटा स्टॉक लेंगे और भले ही छोटी मूवमेंट कैच करेंगे। छोटे स्टॉक में होता क्या है दोस्तों, मूवमेंट बहुत आराम से आती है, मूवमेंट बहुत आराम से आती है। मैं ये नहीं कहता ग्रासिम बिल्कुल अच्छा नहीं, ग्रासिम भी बहुत ज़बरदस्त है, फॉर्म में रहा तो वो भी 20-30 पॉइंट की मूवमेंट आराम से दे देता है। पर आज ग्रासिम का दिन नहीं था दोस्तों, आज ग्रासिम का दिन बिल्कुल भी नहीं था। और मेरा बैड लक दोस्तों, मैं सबके सामने कहता हूँ, इसमें कोई बुरी बात है नहीं। ग्रासिम में मैंने ट्रेड लिया और मैं वहाँ पे फंस गया। वो फंस जाने की वजह से, और उसका रीज़न भी था, मुझे बाय करना था 6,680 पैसे के ऊपर, और मुझसे गलती से बाय हो गया 601 रुपीज़ पॉइंट 80 पैसा। तो जो प्राइस मैंने डाल दिया था, वहाँ से जो मेरी गलती हो गई, उस गलती को मैं दिन भर नहीं हैंडल कर पाया। और थोड़ा काम भी था, उसकी वजह से मैं इतना देख भी नहीं पाया। नहीं तो रिलायंस का अपडेट तो मैं 101% दे देता था ग्रुप में। और एक ही अपडेट मैंने दिया था रिलायंस का, वो भी मैं आपको बता देना चाहूँगा यहाँ पे। उसके बाद मैंने सच बोलता हूँ, रिलायंस देखा ही नहीं उसके बाद में, बहुत एंड में देखा। ये देखिए, नहीं रिलायंस यहाँ पे, हाँ ये यहाँ पे मैंने एक अपडेट दे रखा था 11:50 पे, आपको दिखाई दे रहा होगा। एग्जैक्टली यहाँ पे मैंने अपडेट दे रखा है, स्टिल रिलायंस कांट ब्रेक आवर लेवल्स। तो मैं वेट कर रहा था हमारी लेवल्स के ब्रेकआउट होने का, और लेवल्स ब्रेकआउट नहीं हो रही थी दोस्तों। उसका शायद मैंने एक इमेज भी अपडेट करके रखा है। तो इमेज कहाँ गया, इमेज एक स्क्रीनशॉट भी ले रखा था मैंने उसका, चाहूँ तो मैं अभी दिखा दूँ। रिलायंस ये यहाँ पे दोस्तों, ये ग्रुप में अभी सेंड कर देता हूँ, मैं आपको दिखा दूँ। ये देखिए, कभी स्क्रीनशॉट लिया था, वो भी मैं आपको दिखा दूँ 11:49 पे। देखिए रिलायंस इंडस्ट्री परफेक्ट, उसी वक्त मैंने स्क्रीनशॉट ले रखा था और अपडेट दे दिया था कि रिलायंस हमारी लेवल्स को ब्रेकआउट नहीं दे रहा है अब तक। तो उसका मैं वेट कर रहा था जब वो ब्रेकआउट दे, और मेरे ख्याल से तभी ही उसमें ब्रेकआउट आया है शायद। मैंने देखा भी नहीं है अभी तक, आपके सामने देखूंगा जो भी है वो। नहीं, उसके बाद आया है। यस एग्जैक्टली इसी वक्त, ये जो 11:50 थे, तभी मैंने रिलायंस का स्क्रीनशॉट देखा, और तब भी लास्ट टाइम मैंने उसको देखा था। उसके बाद में सीधा जब
वो उसका पूरा मूवमेंट हो गया था, तब मैंने उसको देखा। तो दोस्तों इस वक्त मैंने लिया था स्क्रीनशॉट और एक अपडेट भी दे दिया था ग्रुप में कि स्टिल रिलायंस कांट ब्रेक आवर लेवल, और मैं उसका वेट कर रहा था, पर बाद में नहीं हो सका मुझसे क्योंकि ग्रासिम ने आज मेरा दिमाग ख़राब कर दिया पूरा। तो और इतना अच्छा सेटअप सभी के सभी स्टॉक में बना और एक वो ग्रासिम ने मेरा आज पूरा दिन खराब कर दिया। पर चलिए ठीक है, कोई बात नहीं दोस्तों, एक गलती होती है तो उससे हम कुछ सीखना चाहिए, 100% सीखना चाहिए। तो आज मुझे भी सीख मिली है, अगर आपको अच्छा लगे तो आप भी सीख लो। और आप भी ध्यान में रखो कि छोटे स्टॉक में तो मूवमेंट जो है वो बहुत कम होगी। हम सोचते हैं, जनरली हम सोचते हैं कि नहीं यार छोटे स्टॉक में ट्रेड लेंगे, थोड़ा सा प्रॉफिट मतलब लॉस हुआ तो भी थोड़ा होगा और प्रॉफिट हुआ तो भी अच्छा, थोड़ा बहुत अच्छा हो जाएगा। इस चक्कर में हम एक अच्छे खासे मूवमेंट वाले स्टॉक में हम ट्रेड नहीं लेते। वही गलती मैंने आज की और मैंने ग्रासिम को सिलेक्ट कर लिया। हालांकि मेरे सिलेक्शन में चारों पांचों स्टॉक थे, पर मैंने ग्रासिम को ज़्यादा इंपॉर्टेंट दे दिया और बाकी के सारे स्टॉक भाग गए और मैं ग्रासिम में अटका रह गया। दोस्तों कोई प्रॉब्लम नहीं, ये होता है और होना ही चाहिए। गलती नहीं होंगी तो सीखेंगे कब दोस्तों? और सीखना मतलब स्टॉक मार्केट का दूसरा नाम है ज़िंदगी भर सीखते रहो और कुछ नहीं। तो दोस्तों जुड़े रहे, बने रहे हमारे साथ बहुत अच्छे और बेहतरीन मुनाफे के लिए। थैंक यू सो मच। अगर आपको यकीन ना हो दोस्तों कि ये सब मैंने टाइम प्रोवाइड करके रखा था या नहीं प्रोवाइड करके रखा था, तो आप मेरे ग्रुप के टेलीग्राम में जो मेरा ग्रुप है टाइगर ट्रेडिंग के नाम से, उसके ऊपर जाके उसको ज्वाइन करने के बाद देख सकते हो और रिवेरिफिकेशन भी कर सकते हो आप कि मैंने दे के रखा था या नहीं। और वक्त वक्त पे मैं ग्रुप में अपडेट दे रहा था दोस्तों। और आप देखोगे तो मैंने सारे स्टॉक का अपडेट दिया है ग्रुप में, पर ओनली ग्रासिम का मैंने एक भी अपडेट नहीं दिया है दोस्तों, ना टारगेट का और ना ही स्टॉप लॉस का और ना ही कुछ भी नहीं, कुछ भी अपडेट नहीं दिया दोस्तों। मतलब आप एक बात समझो, जिस स्टॉक में मूवमेंट हो रही थी उस स्टॉक को मैं आप सभी को प्रोवाइड कर रहा था, और जिस स्टॉक में मैंने ट्रेड लिया था पर्सनली, वो स्टॉक हिलने का नाम नहीं ले रहा था दोस्तों। तो होता है, अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जुड़े रहे दोस्तों, बने रहे हमारे साथ बहुत अच्छे और बेहतरीन और बिल्कुल ही सेफ मुनाफे के लिए। और एक बात आपको आज थोड़ा सा समझ में आ गए होंगे दोस्तों, स्टॉप लॉस जो था हमारा सभी के इसमें बहुत माइनर और बहुत ही छोटे छोटे स्टॉप लॉस थे हमारे सभी स्टॉक में। और टारगेट जो आपको दिखाई दे रहे हैं वो बहुत ही भयंकर टारगेट थे। जैसे कि मैं अभी एक बार आखिरी बार आपको निफ्टी में दिखा दूँ, निफ्टी में देख लेते हैं दोस्तों एक ही बार। हाँ ये देखिए दोस्तों, निफ्टी में जो हमारा स्टॉप लॉस था 10,105 को ब्रेकआउट देने के बाद, तो हमारा स्टॉप लॉस था 10,098 रुपये। और इस कैंडल को ब्रेकआउट, जब ये कैंडल बन रहा था यहाँ पे, तभी मैंने कह कर रखा था कि निफ्टी जब तक इस लेवल के नीचे ट्रेड नहीं करता, इस लेवल को छोड़ने के बाद, तब तक निफ्टी में कोई भी सेलिंग नहीं होगी। मैंने क्लियरली मेंशन करके रखा था ग्रुप में। और बैंक निफ्टी का भी देख लेते हैं दोस्तों। बैंक निफ्टी का भी आप देखोगे तो मतलब क्या बोलूँ, अभी इतना छोटा स्टॉप लॉस, मुझे शर्म आ रहा है बोलने को भी कि इतना अच्छा काम करते हुए भी मैं ट्रेड नहीं ले सकता। क्योंकि दोस्तों मुझे अभी काम करना है फ्यूचर में, और फ्यूचर में थोड़ा सा देखिए दोस्तों, होता क्या है, हम सब ये कर सकते हैं पर फंड का हम कोई दिखावा नहीं कर सकते। तो जो रियल है वो रियल है बस, बाकी और मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। तो 9 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस था बैंक निफ्टी में, और टारगेट आपको यहाँ पे आपके सामने दिखाई दे रहा है, जो कि ऊपर की लेवल है 21,465 रुपया। तो बहुत ज़बरदस्त चला है भाइयों। तो जुड़े रहे दोस्तों, इसी तरह के अच्छे खासे मुनाफे के लिए हमारे साथ जुड़े रहे दोस्तों, बने रहे हमारे साथ अच्छे खासे मुनाफे के लिए। थैंक यू सो मच।